और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इन्होंने आज डोडा के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। जानने की कोशिश करेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहोगे, मीटिंग का मकसद क्या था? और बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, क्या बताना चाहोगे इस मीटिंग के हवाले से? ये सबसे पहले तो हम गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो आज की हमारी मीटिंग का जो उनको पता चला तो हमारे एम्प्लॉय के हाव भाव के लिए वो पहुंचे, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारे एम्प्लॉय की आवाज जो है वो बुलंद होती है और एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए जो है वो कोई ना कोई नई पॉलिसी जो लेकर वो सामने आती है। तो जहां तक आज की जो हमारी मीटिंग थी वो काफी मुद्दों के ऊपर मीटिंग थी, क्योंकि काफी समय से हमारे एम्प्लॉय जो है वो सफर कर रहे हैं कि जो 20-20, 25-25 साल से हमारे लोग कैजुअल लेबर पर, डेली वेजर पर काम कर रहे हैं। उनकी भी एक क्षमता है, एक उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो भी लास्ट टाइम पर जो है एक परमानेंट की जो स्टैंप उनके ऊपर भी लगे, वो भी अपने परिवार में बता सके कि हम लोग जो है परमानेंट एम्प्लॉय थे म्युनिसिपल काउंसिल के। आज अगर हम रिटायर हुए हैं तो हम कुछ ना कुछ लेकर अपने घर पर आए हैं। कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज बिल्कुल रिटायरमेंट की कगार पर हैं, लेकिन कैजुअल लेबर हैं जिन्होंने 30-30 साल भी सर्विस अपनी दे दी है और इनकी तरफ जो है नजरिया गवर्नमेंट का जो है वो धीमी गति से चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरह से इन लोगों के मुद्दे आप सरकार तक पहुंचाते हैं, किस तरह का मैसेज आप जाते हैं और क्या सरकार के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कोई बातचीत वगैरह होती है खास करके इन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, हायर अथॉरिटी से भी हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन हमें शायद इस चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हम लोग जो है शायद एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के साथ भेदभाव रखती है कि जब हम लोग स्ट्राइक करेंगे या हम लोग काम बंद करेंगे तभी वो हमारा हाव भाव जो है वो लेंगी। इस तरीके से हमारा हाव भाव कोई नहीं ले पाता है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी मुद्दा ना करें, कोई भी ऐसा इशू ना करें कि जिस वजह से हमें या तो स्ट्राइक करना पड़े या हमें शहर में गंदगी फैलानी पड़े, क्योंकि सफाई कर्मचारी का ऐसा कोई भी इशू नहीं रहता। क्योंकि सफाई कर्मचारी बना इस चीज के लिए है कि वो सफाई की जो व्यवस्था है वो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक अपने जो शहरवासियों को है, शहरदारों को वो अपनी सेवाएं जो है वो प्रदान करे। लेकिन जब उनके लिए कुछ नहीं सोचा जाता फिर वो जो सफाई कर्मचारी है उसको भी मजबूरन जो अपना काम है वो छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे कहाँ से लोग आज आपके साथ मिलने के लिए आए थे? जी, यहाँ पर हमारी जो चनाब बेली की जो 7 कमेटियां हैं जहाँ से हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कश्मीर प्रोविंस से हमारे साथ प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हमारी यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ इरशाद जी जो डोडा म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज की जो मीटिंग का हवाला है हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन तक अच्छे बिहेव से पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चले कि ये लोग आज भी अपनी डिमांड को लेने के लिए सरकार से जो है अपील लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट जैसे ही खुले सबसे पहले जो इन लोगों की डिमांड है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जो कार्य वो करे। आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूंगा, आज की मीटिंग में किस तरह का निचोड़ निकला और सबसे मुद्दा बड़ा कौन सा था? मेरा नाम अमर मोमन है, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज का जो हमारा मेन इश्यू था वो यही था कि डेली वेजर की जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज यूनियन की एक यूनानी मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर परिवार में, हर घर में ऐसा होता है कि एक नाराज होता है और एक माना होता है। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे सफाई कर्मचारी प्रेसिडेंट थे, कुछ नाराजगी चल रही थी, उसी के चलते आज यहाँ पर एक यूनानी मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हर जो भी एम्प्लॉयज हमारा, जो साथी हमारा हमसे छूट रहा है, उनको इकट्ठा किया जाए और एक इसमें कॉन्फिडेंशियल एक मीटिंग भी हुई है जिसमें एक डिसाइड किया जाएगा कि आने वाली रणनीति जो हमारी बनी है वो कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद हम वो जो भी हमारा यहाँ पर डिसाइड हुआ है वो जरूर उभर के आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे तमाम प्रेसिडेंटों ने जो फैसला लिया है उससे डेली वेजरों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर है कितना ज्यादा परेशान है आज की डेट की अगर हम बात करें? सफाई कर्मचारी शुरू से ही परेशान रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को मुद्दों को उठाने के लिए बहुत ही मुश्किलें आती हैं, बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी, देखिए जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान निकाला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और डेली वेजर हमारा सफाई कर्मचारी पूरा दिन शहर की सफाई करता है, पूरे शहरदारों की गंदगी उठाता है और गंदगी वो होती है अपने डस्टबिन का कूड़ा, घर का गंदगी जो होती है वो बाहर फेंकता है, यानी कि घर की जितनी भी बीमारियां वो बाहर फेंकता है। और हमारा सफाई कर्मचारी वो सारी बीमारियां लेकर के अपने घरों तक पहुंचता है, अपनी फैमिलियों तक पहुंच रहा है और वही बीमारियां
उन सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी और उनकी फैमिलियों के ऊपर भी है। बहुत कम मात्र सफाई कर्मचारी हमारा ऐसा है कि जो रिटायरमेंट की कगार तक पहुंचता है। मैक्सिमम हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी एज के अंदर ही जो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई कर्मचारी को परमानेंट करना, ये सरकार को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये गौर करना चाहिए। बड़ा अहम है। क्यों आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है? काफी अरसे से हम देख रहे हैं, इस चीज को कवर भी करते आए हैं कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड है उसको क्यों रोका जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार हमेशा वो यही सोचती है कि शायद ये अनपढ़ लोग या सरकार की नजर पता नहीं क्यों एक साइड पे खुली है और एक साइड से बंद है। ये वो सफाई कर्मचारी है जो पूरे शहर को साफ करता है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान ना जाए तो बड़ी ही मैं कह सकता हूं कि इससे शर्म की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। ना ही सरकार है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ देख रही है। आने वाले समय में कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद अब सफाई कर्मचारियों ने भी यह ठान लिया है, आर या पार, अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। सफाई कर्मचारी अब कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जो आज की मीटिंग में हमारे डिसाइड हुआ है, कुछ बड़ा ही होने जा रहा है। आखिरी बात आपसे होगी, क्या बताना चाहोगे? कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं कश्मीर से आया, श्रीनगर से सर। तो क्या फैसला लिया गया आज मीटिंग में? सर, आज जो ये फैसला लिया है कि अगर जो हमारा सफाई कर्मचारी बेचारा, चाहे वो आईसीसी एक्टिविटीज है, स्वच्छ भारत है या नशा मुक्त भारत अभियान है, कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहल करते हैं सफाई साथी। देखो, आजकल डोर टू डोर कलेक्शन होता है, किसी जगह कूड़ा कचरा होता है, ये बेचारा सफाई साथी उठाता है। मगर ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि सौतेली माँ का सलूक क्यों करे हमारे सफाई साथी के साथ। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी माध्यम चैनल से कि मेहरबानी करके जो भी सफाई साथी 7 साल पार किया वो रेगुलर करे, क्योंकि दिन बर दिन महंगाई बढ़ जाता है। अगर आपकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो क्या सोचा? तो ये अखिल भारतीय जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, ये मैसेज दिए गए कि क्या करना आगे, तो इसके हम साथ इंशाल्लाह इस पर हम पूरा अमल करेंगे। तो साथ पर भी देखा आपने किस तरह से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के लोग हमसे बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी और बताया कि अगर हमारी जेन्युइन डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखना होगा कि आने वाले टाइम में सरकार इनके लिए किस तरह का बीच का रास्ता ढूंढती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम बुत्तू, डोडा।